हेलो बेटा, वेलकम टू ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। ठीक है, आज जो हमारा चलेगा टॉपिक नंबर 16 और 16 टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बैटरी का ही एक पार्ट है और बैटरी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस टॉपिक को देखें पहले, तो बैटरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की मैं बात करता हूं। अब फ्यूल सेल होता क्या है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा फ्यूल सेल के बारे में। तो फ्यूल सेल का मतलब है कि फ्यूल को बर्न करके एनर्जी को रिलीज करना है। अब एनर्जी को रिलीज करना है, उसी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हमें बनानी है, उसी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है। यानी मैंने बोला फ्यूल को बर्न करना है, तो किस टाइप का फ्यूल? लाइक हाइड्रोजन गैस, लाइक मीथेनॉल, लाइक मीथेन, इथेनॉल, फॉस्फोरिक एसिड, इनको बर्न करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, तो वो हो जाएगा फ्यूल सेल। इसका मतलब जब हम किसी फ्यूल को बर्न करेंगे, किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, तो वो कंबसन रिएक्शन है। और कंबसन रिएक्शन कोई भी हो, एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल में तुमने रिएक्शन बहुत सारी पढ़ी होंगी, कंबसन वाली रिएक्शन, जैसे किसी हाइड्रोकार्बन को ले लो, मीथेन को ले लो, या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जब आप उसको बर्न करोगे तो CO2 और H2O रिलीज होता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। सेम केस यहां बन जाएगा जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वाटर बनेगा और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और हम उसे बोलेंगे H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो मैंने बोला H2O2, तो आप इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मत समझ लेना, मैंने बोला है H2O2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं। फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल में क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब जितनी कंबसन रिएक्शन है सारी की सारी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है? रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करके, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है। ठीक है, तो फ्यूल सेल की मैं बात कर रहा हूं। तो फ्यूल सेल क्या है भाई तुम्हारा? दोज cells in which electrical energy is produced by the combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, ethanol, phosphoric acid, ETC। ठीक है, तो ये है फ्यूल सेल की डेफिनेशन, फॉस्फोरिक एसिड। अब कुछ फ्यूल सेल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं फ्यूल सेल के। नंबर 1 तो होता है एल्केलाइन फ्यूल सेल, जिसे हम H2O2 फ्यूल सेल बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, H2O2 फ्यूल सेल, एल्केलाइन। अब इसे एल्केलाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसमें एल्केली यूज करते हैं, मतलब हम इसमें NaOH या KOH सॉल्यूशन का यूज करेंगे, इसलिए एल्केली फ्यूल सेल बोल रहे हैं। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, जिसे बोलते हैं हम PAFC, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। ठीक है, एक एग्जांपल हुआ तुम्हारा मोल्टन कार्बोहाइड्रेट फ्यूल सेल, यानी कार्बोहाइड्रेट को मेल्ट करके बर्न करना है, तब जाकर के फ्यूल, उसको बर्न करना है कार्बोहाइड्रेट को एज ए फ्यूल।
एक है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। एक है हमारे पास में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। एक है हमारे पास में डायरेक्ट मीथेनॉल फ्यूल सेल। और एक है हमारे पास में माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल फ्यूल सेल। ये इतने सारे फ्यूल सेल हैं, लेकिन ग्रेजुएशन तक केवल एक ही फ्यूल सेल है जिसका नाम है H2O2 फ्यूल सेल। अब ये जो बाकी के फ्यूल सेल हैं आपको MSc वगैरह में मिलेंगे। अगर आप केमिस्ट्री से MSc करते हो तो वहां जाकर के आपको ये मिलेंगे। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग इनमें ये है बायोलॉजिकल, लेकिन सबकी जो प्रिंसिपल है, सबका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। तो हम इसको पढ़ेंगे फिलहाल एल्केलाइन फ्यूल सेल, क्योंकि बोर्ड में H2O2 फ्यूल सेल ही आता है। इसकी रिएक्शन लिखने के लिए आती है फ्यूल सेल की, इसके बारे में एडवांटेज या डिसएडवांटेज बोल सकता है। तो इन्हें अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूं, जो बच्चे लिखना चाहें वो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें, मिटा दें। तो मैं आपसे बात करूंगा फ्यूल सेल की। कौन से वाले फ्यूल सेल की? इस वाले फ्यूल सेल की, H2O2 फ्यूल सेल की। यानी किस तरीके से आप हाइड्रोजन को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हो और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो। तो ये H2O2 फ्यूल सेल चल रहा है। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं, फ्यूल सेल को डायरेक्ट वही बताता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये डेफिनेशन थी फ्यूल सेल की, बस छोटा सा टॉपिक है, बस डायग्राम बनाना है और समझाना है और रिएक्शन लिखनी है, बस फ्यूल सेल खत्म। अब इतने सारे फ्यूल सेल हैं, उनमें से जो बोर्ड लेवल पर है वो H2O2 फ्यूल सेल है। तो H2O2 फ्यूल सेल अब हम बनाते हैं H2O2 फ्यूल सेल। तो H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। अब H2O2 फ्यूल सेल में क्या है, सब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। तो हमने कार्बन का एक इलेक्ट्रोड लिया, ये रहा एक इलेक्ट्रोड, केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो फिर इसमें और भी इलेक्ट्रोड होगा कार्बन का। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रोड और लिया आपने, तो कार्बन के हो गए 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इस कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो पोरस है। कैसी हम पोरस कर देता हूं, इसमें थोड़े से तुम्हें समझाने के लिए पोर्स बना देता हूं। तो मैंने इसमें पोर्स बनाए, यानी ये पोरस कार्बन है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, ये तुम बताओगे, बस तुम समझते जाओ। पोरस है ये भी, ये तुम्हें अपना आप पता लग जाएगा कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। ये भी कार्बन है, पोरस कार्बन। इसको तुमने किसी सिस्टम के थ्रू बंद कर दिया, यहां से कर दिया बंद। अब तुमने इस पर एक जैकेट लगाया, इस पर लगाया जैकेट, मतलब कोई सिस्टम है, यानी कवर कर दिया तुमने इतना हिस्सा, और यहां से तुम इसमें ऑक्सीजन फ्लो करोगे, O2। ऑक्सीजन में होता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो पता है, क्लियर आपको। अब तुमने इस पर भी जैकेट लगाया यहां, और यहां से फ्लो करोगे आप हाइड्रोजन, यहां से फ्लो करोगे आप हाइड्रोजन, यहां जैकेट लगा दिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में होता है सिंगल बॉन्ड, तो यहां से हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जहां जहां तुम पोरस स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पोरस है, यहां पर आप कैटलिस्ट लगा दोगे, यहां पर आप क्या लगा दोगे, कैटलिस्ट लगा दोगे। ये लगा दिए कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं, ये कैटलिस्ट प्लेटिनम हो सकता है, ये कैटलिस्ट पैलेडियम हो सकता है, ये कैटलिस्ट कोबाल्ट ऑक्साइड हो सकता है। इन कैटलिस्ट का काम क्या है, तो इन कैटलिस्ट का काम है हाइड्रोजन का जल्दी से ऑक्सीडेशन करा देना। इन कैटलिस्ट का काम है हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। इनका काम है, इन कैटलिस्ट का काम है हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉनों को निकलवाना है। ये 4 हाइड्रोजन लिए हैं मैंने, यानी मुझे आगे रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाना है। 4 लिए हैं, तुम 8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी,
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा इसकी हेल्प से। तो ये हाइड्रोजन बदल जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा H प्लस H प्लस H प्लस और H प्लस, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बदल गए आयन में। आयन में कब बदले? जब इनका इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन इसने निकलवाया कैटलिस्ट ने, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 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 और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर तुम यहां पर एक एक्सटर्नल सर्किट लगा देते हो और उसमें बल्ब भी जोड़ देना भाई, ये जोड़ दिया बल्ब हमने, यहां पर एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाने लगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जाने लगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जाने लगे। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होकर चलेगा तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन डायरेक्ट ग्लो नहीं करेगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो यहां पर तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और वो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास में KOH ले लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट KOH या NaOH ले लीजिए। तो KOH या NaOH ले रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम था एल्केलाइन फ्यूल सेल, क्योंकि ये एल्केली मेटल है। तो K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस, OH माइनस OH माइनस OH माइनस और OH माइनस, 4 ले लिए मैंने। अब क्या होगा कि ये जो H आयन है ये OH आयन के साथ मिलकर H2O बना देगा। आपको पता है इस बात का कि H आयन और OH आयन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, जो मैं अभी आपको रिएक्शन में बताने वाला हूं। तो ये H आयन, कितने H आयन? ये 4 H आयन और ये 4 OH आयन, ये 4 OH आयन मिलकर के क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे, जो मैं रिएक्शन में बताऊंगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बचे, जब H आयन इसके साथ जुड़ गए तो क्या बचे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से चले, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है? एनोड पर। तो इसका मतलब ये एनोड का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। तो ये कैथोड है और ये क्या बन गया? एनोड बन गया। अब इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सी बात है, ये फ्यूल है, ऑक्सीजन की वजह से जल रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो फ्यूल से एनर्जी बन रही है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। तो जितने भी मैंने पहले फ्यूल सेल लिखे हैं लगभग सभी का प्रिंसिपल इसी पर बेस्ड है। अब आगे की बात सुनो। तो यहां से OH आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन आ गए यहां। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और इसमें वाटर है भाई, 2H2O, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये H2O और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, ये आ गए इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, O2 इलेक्ट्रॉन और H2O, 2H2O इलेक्ट्रॉन और O2, 2H2O इलेक्ट्रॉन और O2, समझ रहे हो ना। अब ये 4H2O कहां से आ गया? ये तो मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले ही बताओ 4H2O कहां से आ गया। तो 4H2O कहां से आ गया? H आयन और OH आयन मिलके क्या बना रहे हैं? H2O। H आयन और OH आयन मिलके क्या बना रहे हैं? H2O। तो कितने H आयन हैं? 1 2 3 4, 4 H आयन। कितने OH आयन है? 1 2 3 4, 4 OH आयन। जब एक H आयन और एक OH आयन मिलकर एक H2O बनाता है, तो 4 H आयन और 4 OH आयन मिलकर कितने H2O बनाएंगे? 4 H2O। तो ये 4 H2O हो गए यहां पर। तो 4 H2O को मैंने लिख दिया 2H2O, 2H2O। अब ये 2H2O, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये O2 मिलकर बना देगा OH आयन। तो यहां से क्या गया था? OH आयन, ये गया। यहां से क्या गया था? OH आयन। जगह खाली होगी OH आयन की, मतलब नहीं है। फिर वापस बन के क्या गया? OH आयन। तो रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात आई समझ में यहां तक? फिर से एक बार बता देता हूं। H हाइड्रोजन एटम आए, मॉलिक्यूल आए और वो ब्रेक हो गए आयनों में, उनसे निकल गया इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। अब ये H आयन और ये OH आयन जो कि इलेक्ट्रोलाइट का है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो ये H आयन और ये OH आयन मिलके क्या बनाएंगे? H2O, ये बना दिया। बचे इलेक्ट्रॉन, यहां आ गए, बल्ब ग्लो कर गया, मतलब एनर्जी बन गई। और इसका जो पोटेंशियल है लगभग 0.9 वोल्ट के आसपास होता है। इसका जो पोटेंशियल कितना होता है? लगभग 0.9 वोल्ट के आसपास सेल का। यहां आ गए। अब ये H2O, ये इलेक्ट्रॉन और ये O2 मिलकर के बनाएंगे OH आयन। तो ये OH आयन खत्म हो गए थे, यहां से फिर से बन गया, तो रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं लिख रहा हूं रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का।
कितने हाइड्रोजन है? 2H2, एक H2 एक H2, 2H2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, अब ये 2H2 किस में बदल गया? H आयन में। तो 4H आयन प्लस 4H आयन तब बना होगा जब 4 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगले स्टेप में क्या है? ये H आयन और ये OH आयन मिलके कितने H आयन? 4H आयन, 4H आयन और 4 OH आयन मिलकर के, 4 OH आयन मिलकर के क्या बनाएंगे? 4H2O, 4H2O, ये बना दिए 4H2O। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूंगा तो H आयन से कट जाएगा H आयन, तो 2H2 प्लस में 4OH आयन प्लस में 4OH आयन एरो 4H2O प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन की। किसकी हुई? ऑक्सीडेशन की। अब मैं आपसे बात करूंगा रिडक्शन की, अब मैं आपसे बात करूंगा रिडक्शन की। तो ये 2H2O रिडक्शन कहां हो रहा है? इस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। इसमें कौन कौन जुड़ रहे हैं? 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन और O2। तो 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एरो 4OH माइनस, एरो 4OH माइनस। ये रिएक्शन आई। अगर मैं आपसे ओवरऑल रिएक्शन की बात करता हूं तो OH से कट जाएगा OH, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2O से 2H2O, तो क्या बचा? 2H2 बचा, प्लस ये तो खत्म हो गया पूरा, प्लस O2 आ गया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, एरो 2H2O आ गया। ये रहा, ये रिएक्शन आ गई। इसका मतलब अभी इसमें 2H2O और बचे हुए हैं। अब ये 2H2O क्या काम करेंगे? तो ये जो 2H2O बन गए, प्रोड्यूस हो गया, तो मैंने आपसे बोला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो प्रोडक्ट बचता है, जो बाई प्रोडक्ट बचता है, वो पानी है, H2O है। ठीक है, अब ये H2O क्या काम करेंगे? तो ये H2O इसमें जो प्रेजेंट KOH है, इस KOH को डाइल्यूट कर देंगे, क्योंकि इसमें पानी मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा। एक बात। दूसरी बात, इसका जो इस फ्यूल सेल का जो यूज हुआ था सबसे पहली बार, वो अपोलो स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ था। मतलब इसको स्पेस में लेकर के गए थे, तो 200 किलो फ्यूल लगभग 11 दिन के लिए सफिशिएंट था। ठीक है, अब वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने इस पानी को पीने के लिए यूज किया। अब तुम सोच रहे होगे भाई पीने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें तो KOH मिला हुआ है। तो एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम था रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसी ही इंप्योरिटी को दूर करने का काम करता है। तो वही उन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस वहां अप्लाई करके KOH को अलग कर दिया, पानी को अलग कर लिया, उसमें कुछ मिनरल्स ऐड करके पी लिया, तो बाई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बचता है। अगर मैं आपसे इसके एडवांटेज की बात करता हूं, एडवांटेज की बात करता हूं, तो नंबर 1 है ये हाईली एफिशिएंट, लगभग 60 से 70%, वैसे 100% होना चाहिए, लेकिन 60 से 70% ही एफिशिएंट है। जो बाकी थर्मल प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, वो इतने एफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे, ये नंबर 1 हो गया, अगर मैं आपसे दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, तो ये पॉल्यूशन फ्री सेल है, पॉल्यूशन फ्री सेल। अगर आप दूसरे थर्मल प्लांट देखोगे तो कोयले से एनर्जी बनती है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, तो पॉल्यूशन फ्री सेल है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? H2O निकल रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करूंगा, सेल पोटेंशियल नियरली 0.9 वोल्ट। तो इसका जो सेल पोटेंशियल है लगभग 0.9 वोल्ट है। अगले पॉइंट की बात करूं तो लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लाइफ सेल, या कि इसकी बहुत ज्यादा लाइफ है। भाई जब ये खत्म हो जाए फिर डाल दो इसमें, जब खत्म हो जाए फिर से हाइड्रोजन, फिर से ऑक्सीजन, चलता ही रहेगा। जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तब तक चलता रहेगा, खत्म तो बंद हो जाएगा, सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगले पॉइंट की बात करूं तो ऑपरेटेड एट 70 to 140 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे डिसएडवांटेज की बात करता हूं, क्यों ये इतना अच्छा सेल है तो फिर हर जगह यही लग जाने चाहिए, क्यों इतनी लाइट की प्रॉब्लम हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट की नहीं इलेक्ट्रिसिटी की। तो डिसएडवांटेज कॉस्टली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे एप्पल है, गूगल है, उनमें फ्यूल सेल का यूज होता है, जो भी उनकी
वर्कशॉप हैं, जो भी उनकी कंपनी है, उनमें H2O2 का फ्यूल सेल, इस फ्यूल सेल का यूज़ होता है, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री सेल है ये। और जितने भी ज़्यादा अमीर लोग हैं उनका ये कर्तव्य बनता है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को बचा करके रखें और उसको सेव करें। ठीक है, तो इसलिए H2O2 फ्यूल सेल यहाँ पर यूज़ होता है। तो मैंने तुम्हें रिएक्शन समझाई, डायग्राम समझाया, तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए, आसान करके बताई है बहुत, और डायग्राम भी अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो ये लेक्चर था आज फ्यूल सेल का, लेक्चर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एक ही लेक्चर बचता है इस चैप्टर में, जिसका नाम है कोरोजन, और कोरोजन के बाद में चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए पढ़ते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।